गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में ना आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो माता पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं, तो आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शंकर और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। भगवान का जो शिवलिंग होता है उसमें जो अर्घा होता है वो भगवान विष्णु है, और ऊपर जो लिंग होता है वो स्वरूप होता है शंकर जी का। इस तरह से दोनों को मिला करके शिवलिंग कहा जाता है। ध्यान रखिए हमेशा भगवान शंकर और भगवान विष्णु में रंच मात्र का भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान शंकर को जो उन्होंने रूप दिया है, इस ब्रह्मांड का पालन करना, इसका देख रेख करना, और जो जिस तरह का कार्य किया है उसको उसका दंड देना, ये कार्य भगवान शंकर को उन्होंने सौंप रखा है। तो अब माता पार्वती कथा पूछती है भगवान शंकर से। तो भगवान शंकर मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णलीन। आप जो भी काम करते हैं वो काम सर्वप्रथम आपके हृदय में आता है, और हृदय से होकर के वो मन में आता है, मन से होकर के शरीर में उतरता है, और फिर शरीर से आप उसी तरह की क्रिया करते हैं। तो भगवान शंकर ने 2 दंड तक भगवान राम का ध्यान किया, और फिर अपने मन में उन्होंने भगवान की सारी कथा को उतार लिया। अब उनको क्या कहना है, कैसे कहना है, इस तरह से अपने मुख से माने कर्तव्य कर्म को करना शुरू किया। रघुपति चरित महेश तब, महेश जी ने भगवान
रघुपति के चरित्र को हर्षित वर्णय लिए, हर्षित होकर के वर्णन करना शुरू किया। कहा कि झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने, जिहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे आप लोगों को पिछली बार बताया था कि जो झूठा भी है और सच्चा है उसकी पहचान जिसके जाने बिना, यानी भगवान को जाने बिना, राम जी को जाने बिना नहीं हो सकती। जैसे कि कमरे में रोशनी नहीं है तो दिखाई पड़ा रस्सी, समझ गए कि ये सर्प है, और जब लाइट जलाया तो पता चला कि ये भुजंग है। तो जो लाइट है वो भगवान समझ लीजिए, उसको भगवान राम समझ लीजिए। और उस लाइट को जिसको भगवान राम हम कह रहे हैं, उसको जानने से इस संसार रूपी भ्रम से जो है आदमी का निवारण हो जाता है। बंदहु बाल रूप सोई रामू, बाल रूप में उसी राम का मैं वंदना करता हूँ। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामू। सब भगवान शंकर ने यहाँ खोल करके कह दिया कि सब सिद्धियां, जो कुछ भी तुम चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, वो उनका नाम जपने से हो जाएगा। ठीक। मंगल भवन अमंगल हारी, वो राम कैसे हैं? मंगल के घर हैं जहाँ अमंगल होता ही नहीं। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, यहाँ कहकर के ये जनाने का प्रयास किया कि जो दशरथ के आंगन में टहलने वाले राम हैं, वो राम हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर दया करें। मतलब सगुन राम की बात उन्होंने किया। ठीक। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी। प्रणाम करके त्रिपुरारी जी ने प्रसन्न होकर के अमृत के समान वचन बोला। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज की कन्या, धन्य हो तुम समान नहीं को उपकारी। सारी जनता के लिए तुमने ये प्रश्न पूछा है, तो तुम्हारे समान कोई भी संसार का उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुमने रघुनाथ जी की कथा प्रसंग पूछा है, वो इस तरह से है जैसे गंगा जी पूरे ब्रह्मांड को, सकल लोग, 14 लोग को पवित्र करने वाली है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तुम्हारा अत्यधिक अनुराग है भगवान राम के चरणों में, और तुमने तो ये प्रश्न संसार के हित के लिए किया है। तुम्हारे लिए इसको तुम्हारे अपने लिए इसका कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी तुमने पूछा है और लोगों के हित के लिए ही पूछा है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान शंकर। राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तव मन माई। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाय। कहते हैं कि राम की कृपा से हे पार्वती, सपने में भी तुम्हारे मन में कोई शोक, कोई मोह, कोई भ्रम नहीं है, ऐसा मेरा विचार कहता है। मैं इस मति का हूँ। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। तो भी तुमने इसमें शंका जो दिखाया है वो इसलिए दिखाया है कि इसको जानने से दूसरे लोगों का हित होगा। तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं है, दूसरे के हित के लिए तुमने इस तरह से पूछा है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। भगवान ने कान दिया है, और जिन्होंने हरि की कथा इस कान को पा करके नहीं सुना, उनका घर सर्प के बिल के समान है। अर्थात भागवत होने का मतलब क्या हुआ?
जो भागवत होता है वो अपने कानों से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके परिकर, उनके गुण को सुनता है। जो इस कान का उपयोग इसके लिए नहीं करता, उसका कान जो है एक केवल छेद है, इसमें सर्प रहते हैं। सर्प कैसे सर्प? अगर आपने भगवान में मन नहीं लगाया, दूसरे की बुराई सुनना शुरू किया, तो जो बुराई सुनना शुरू किया वो सर्प की तरह से आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। आप जा करके जिसने आपकी बुराई बताया है कि फलाने ने आपको ये कहा था, उससे जाके लड़ जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे, मर्डर हो जाएगा, और जैसे सर्प काटता है उस तरीके से मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ गया किस लिए सर्प कहा? नैननि संत दरस नहीं देखा, जिनको ये नेत्र हमने दिया है, इससे संतों का दर्शन करने के लिए दे दिया है। क्योंकि संत का जब दर्शन करेगा तो उनसे दुनिया में कैसे जिया जाता है, क्या अच्छा होता है, क्या खराब होता है, ये जानने को मिलेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं किया तो उसकी आंखें जो है जैसे मोर के पंख पर नकली आंख बनी होती है, उस तरह से है। अर्थात संसार में कैसे जीना है, भागवत कैसे होना है, ये समझ में नहीं आएगा बिना संत से मिले। ते सिर कटु तुम समतूला, जो नमत हरि गुरु पद मूला। कहा उसका सिर जो है जैसे एक तुम्बरी होता है, तुम्बरी होता है जिसको आपके यहाँ खबहा बोलते हैं, या इसी तरह का एक फल और होता है जिसको खाली करके बजाने वाला ढोलक बन जाता है। तो उसका सिर जो है उसी तरह का है, जो न तो गुरु के चरण में प्रणाम करता है, न तो भगवान के चरणों में प्रणाम करता है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई। अजीवत सव समान ते प्राणी, सव वो नहीं है जो मर गया, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, ये समझ लो कि ये जीते हुए ही मर गया है। अजो नहीं करई राम गुण गाना, जो राम के गुण को नहीं गाता। अजीह सुदादुर जीह समाना, तब उसकी जो जिह्वा है मनुष्य होने के बाद भी वो मेढक के जिह्वा के समान है, जो केवल संसार की बातें टर टुर करके बतलाती है। 24 घंटा बोलते रहते हैं, लेकिन एक बार भी राम राम नहीं किया। बात समझ में आ गई? अब पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, जिसकी छाती कैसी है? सुनी हरि चरतन जो हर साथी, भगवान के चरित्र को सुन करके जिसकी छाती मन प्रसन्न नहीं होता, हृदय प्रसन्न नहीं होता, उसकी जो ये छाती है वो जैसे वज्र रूपी लोहा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें पानी पड़े चाहे गर्मी पड़े चाहे कुछ भी हो, निष्ठुर जैसा होता है, उसका छाती पाना बेकार है। अगिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। कहते हैं हे गिरजा, राम की लीला सुनो। लीला मैं आप लोगों से कई बार समझा चुका हूँ। लीला का मतलब ये होता है, जैसे बच्चे लोग होते हैं, उनका उस कार्य से कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन वो खेल खेल में राजा, कोई चपरासी, कोई मरता है, कोई जिंदा होता है। जैसे पिक्चर में आप देखते हैं नाना रोल जो है हीरो हीरोइन करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वो नहीं होते हैं। वैसे भगवान यहाँ आकर के जो कुछ भी करते हैं वो उनका वास्तविक वो नहीं है, वो लीला कर रहे हैं दिखाने के लिए, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के भलाई के लिए। ये क्या है? सुरहित धनुज विमोहन शीला, जो देवताओं के समान पुरुष हैं, मनुष्य हैं, उनके कल्याण के लिए है। और जो इसको देवताओं के समान, जिनके अंदर इच्छा नहीं है, जिनके अंदर देव संपत्ति नहीं है, असुर संपत्ति है, उनके लिए वो
मोह उत्पन्न करने वाली है, वो धनुष के समान हो जाते हैं, राक्षस की तरह से हो जाते हैं। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान। देवताओं की एक गाय होती है जिसको सुरधेनु कहते हैं, कामधेनु कहते हैं। उससे जौन मांगो, हमको ये चाहिए, तुरंत दे देती है। ऐसे ही राम कथा सुरधेनु है, राम कथा से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। संतों का जो समाज है, जहाँ ये कथा होती है, वही इंद्र का लोक है, जहाँ सब देवता लोग रहते हैं। और इसको इस तरह से जान करके जो नहीं सुनता, उसके बारे में क्या कहा जाए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस संसार में तुमको किसी प्रकार की भी संशय और किसी भी प्रकार का मोह उत्पन्न हो गया है, तो राम कथा उस तरह से है जैसे ऐसे बजा देने से कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई गोजर, कोई जानवर सामने रहता है, तो जब आप बजाते हैं तो क्या करता है, छोड़ के हट जाता है। तो इसी तरह से कोई भी समस्या जो संसार की है, वो राम की कथा सुनने से दूर हो जाती है। राम कथा कलि बिटप कुठारी। अगर इस कलयुग को एक पेड़ मान लो, तो राम की कथा उस पेड़ को, कलयुग रूपी पेड़ को काटने वाली है। सादर सुनु गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, सादर मतलब मैं आदर पूर्वक तुमको सुना रहा हूँ। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म यगनित सुति गाए। राम जी का नाम, उनका गुण, उनका चरित्र अगणित है, जिसको गिना नहीं जा सकता। ऐसा वेदों ने, पुराणों ने बताया। यथा अनंत राम भगवाना। सबके राम अलग अलग हैं, हमारे राम अलग हैं, आपके राम अलग हैं, आपके राम अलग हैं, जितने यहाँ बैठे हैं सबके राम अलग अलग हैं। ऐसे ही राम अनंत हैं। राम यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। उसी तरह से उनका कीर्ति और गुण भी नाना प्रकार का है। यद्यपि तथा श्रुत जसिमत मोरी। कहा, जैसा कि पहले हमने सुना है, जो हमारा मन है, कहीं देखी प्रीति यदि तोरी। तुम्हारी जैसी प्रीति होगी, जैसा तुम्हारे मन में होगा, जैसे हम देखते हैं कथा सुनने वाले का मन उबियाया तो कथा बंद कर देते हैं, वही भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारा जितना प्रीत होगा भगवान की कथा में, उतने ही मैं सुनाऊंगा। उमा प्रश्न तो सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तुमने जो पूछा है, ये ऐसे ही संत लोग पूछते हैं। इस पे संत लोगों का मत भी यही है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सहज और सुंदर है, लेकिन एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। का हे भवानी, तुमने सब अच्छा किया, फिर भी तुम्हारी एक बात हमको अच्छी नहीं लगी। का तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुत गाव धर्म मुनि ध्याना। यही श्रुत गाव धरहि मुनि ध्याना। जो तुमने कहा कि सोई राम की अपर को, जो तुमने ये पूछा कि वही राम है दशरथ वाले या कोई और है, कहा ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। कहा इस तरह का कौन लोग कहते हैं, कहा ही सुनहि अस अधम नर। जो पापी लोग होते हैं वो इस तरह की बात कहते हैं। ग्रसेज मोह पिचास, जिनको मोह रूपी पिचास ने, मोह रूपी भूत ने पकड़ लिया है। पाखंडी हरिपद विमुख, जो पाखंडी है, जिनको भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। या नहीं झूठ न साच, जो झूठा और सच्चा नहीं जानते। अज्ञ अकोविद अंध भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। जो अज्ञानी है, मूर्ख है, अंधे हैं, भाग्यहीन है,
जिसके मन रूपी दर्पण पर काई लग गई है। जो लंपट हैं, लंपट माने व्यभिचारी, दूसरे की स्त्री के साथ दुराचार करने वाले। कपटी माने छली, कुटिल माने कहते कुछ है करते कुछ है, बोलते जो है उसका मतलब कई होता है जो समझना कठिन होता है। और जिन्होंने कभी भी सपने में भी संतों का संगत नहीं किया, कहीं ते वेद सम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। ऐसे लोग जो वेद में बात कही गई है उससे सहमत नहीं होते, कहते वेद कहा है, कहा होगा, हम जो कह रहे हैं वही सही है। उनको तो अपना लाभ हानि उसमें दिखाई पड़ता है। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, उनका हृदय रूपी जो दर्पण है उसमें बहुत धूल पड़ी हुई है, वो मलिन है। और वो ऐसे हैं जैसे आंख होते हुए भी अंधे हैं। राम रूप देखें किम दीना, आंख और हृदय जब उनका इस योग्य ही नहीं है तो राम को कैसे देख पाएंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जो यही नहीं जानते कि अगुण किसको कहते हैं, निर्गुण निराकार जो हमने आपको बताया, सगुण क्या होता है यही नहीं जानते। अजल पही कल्पित वचन अनेका, मन से बना के बहुत तरह की बातें पकते रहते। हरि माया बस जगत भ्रमाही, वो हरि की माया बस इस संसार में जन्मते मरते रहते हैं। तीन कह कछु तीनही कहत कछुआ घटित नाही, वो कुछ भी मुंह से बोल सकते हैं, उनके लिए कोई भी जीत कहना असंभव नहीं है। बातल भूत विवश मतवारे, तीनही बोलहि वचन विचारे। बातुल कहते हैं जिनको वायु रोग हो गया है, सीधे होके चल नहीं पाते, सन्निपात हो गया है, सीधे से बोलना चाहे तो मुंह में भी सन्निपात होता है, नहीं बोल पाते। और जो भूत के बस में हो गए हैं, जो विचार करके बोलना नहीं जानते। जिन कृत महामोह मद पाना, जिन्होंने महामोह रूपी मद माने मदिरा को पी रखा है। दिन कर कहा करिए नहीं काना, ऐसे लोगों के कहे हुए किसी बात को कान में सुनना नहीं चाहिए। अस निज हृदय विचार तजु संशय, भजु राम पद सुन गिरिराज कुमार। भ्रम तब रवि कर बचन मम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।